नमस्कार दोस्तों। वर्मा स्टोरीज के इस पवित्र और पारिवारिक मंच पर मैं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में घर की स्त्री को गृह लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। यह सिर्फ एक शब्द या कोई उपाधि नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक सच्चाई है। कहते हैं कि एक मकान ईंट और पत्थरों से बनता है, लेकिन उसे घर एक औरत ही बनाती है। एक स्त्री के भीतर इतनी दिव्य शक्ति होती है कि वह चाहे तो अपने प्रेम और संस्कारों से एक झोपड़ी को भी स्वर्ग बना सकती है, और अगर वह अपनी दिशा भटक जाए तो एक हरा भरा और संपन्न महल भी श्मशान की तरह वीरान हो सकता है। हम अक्सर देखते हैं कि परिवार के पुरुष दिन रात खून पसीना एक करके पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी घर में बरकत नहीं होती। पैसा पानी की तरह बह जाता है, बीमारियां घर से जाने का नाम नहीं लेती, और कलह क्लेश का माहौल हमेशा बना रहता है। हम अपनी किस्मत को दोष देते हैं, ग्रहों को कोसते हैं, लेकिन कई बार इन परेशानियों की जड़ेडी एच हमारे अपने ही घर में हमारी अपनी ही कुछ छोटी छोटी गलत आदतों में छिपी होती है। आज की हमारी कहानी इसी गहरे सत्य पर आधारित है। यह कहानी हमें बताएगी कि घर की स्त्री की वो कौन सी 5 आदतें हैं जो साक्षात मां लक्ष्मी को भी उस घर से दूर जाने पर मजबूर कर देती हैं। तो चलिए दोस्तों, इस ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाले सफर की शुरुआत करते हैं। यह कहानी है कांतिपुर नाम के एक बहुत ही संपन्न और व्यापारिक नगर की। कांतिपुर में सेठ गोकुलदास का एक बहुत बद्धा नाम था। गोकुलदास जी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था और अपनी मेहनत के दम पर एक विशाल व्यापार खद्दा किया था। उनका घर किसी महल से कम नहीं था। उनके घर के अन्न भंडार हमेशा भरे रहते थे और तिजोरी में कभी धन की कमी नहीं होती थी। गोकुलदास जी की पत्नी सावित्री देवी एक बहुत ही धार्मिक और संस्कारी महिला थीं। उन्होंने अपने घर को एक मंदिर की तरह सहेज कर रखा था। समय का पहिया घूमा और गोकुलदास जी के इकलौते बेटे राघव का विवाह हो गया। राघव की पत्नी का नाम था दामिनी। दामिनी एक बहुत ही सुंदर और पढ़े लिखे परिवार की बेटी थी। गोकुलदास जी और सावित्री देवी बहुत खुश थे कि उनके घर में एक नई लक्ष्मी के कदम पड़ी डाढ़े हैं। उन्होंने घर की सारी चाबियां और पूरे घर की जिम्मेदारी बहुत ही प्रेम से अपनी नई बहू दामिनी को सौंप दी और खुद भगवान के भजन कीर्तन में समय बिताने लगे। लेकिन दोस्तों, जिम्मेदारी सौंपना एक बात है और उसे संभालना बिल्कुल अलग बात। दामिनी स्वभाव से बुरी नहीं थी, लेकिन उसे घर गृहस्थी के असली संस्कारों और नियमों का कोई ज्ञान नहीं था। उसकी परवरिश बहुत ही लाड प्यार और आज़ादी में हुई थी, जिसके कारण उसके भीतर कुछ ऐसी आदतें घर कर गई थीं जो अनजाने में ही पूरे परिवार के लिए एक बद्धा संकट बनने वाली थीं। दामिनी के हाथों में घर की बागडोर आते ही उस घर का पूरा माहौल बदलने लगा। जो घर कभी सुबह के भजनों और शंख की ध्वनि से गूंजता था, वहां अब एक अजीब सी खामोशी और नकारात्मकता छाने लगी। और सबसे हैरानी की बात यह हुई कि गोकुलदास जी का व्यापार, जो सालों से मुनाफे में चल रहा था, वह अचानक से डूबने लगा। उनके गोदामों में रखा माल सड़ ढहने लगा, कई बड्ढे व्यापारी उनके पैसे लेकर भाग गए, और राघव जिस भी नए काम में हाथ डालता उसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता। देखते ही देखते महज 2 सालों के भीतर कांतिपुर का सबसे अमीर परिवार कर्जे के भारी बोझ तले दब गया। घर में रोज राघव और दामिनी के बीच झगड़े होने लगे। सावित्री देवी यह सब देखकर बहुत रोती थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई। एक दिन सावित्री देवी बहुत उदास मन से नगर के प्राचीन मंदिर में बैठी रो रही थीं। तभी वहां माता गोमती आईं। माता गोमती एक बहुत ही सिद्ध और ज्ञानी वृद्ध तपस्विनी थीं, जिनका पूरा नगर बहुत सम्मान करता था। माता गोमती ने सावित्री के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या बात है सावित्री? तुम्हारे चेहरे की वह चमक और मन की वह शांति कहाँ खो गई? तुम इस तरह भगवान के दर पर आंसू क्यों बहा रही हो? सावित्री देवी ने फूट फूट कर रोते हुए अपने घर की सारी बर्बादी की कहानी माता गोमती को सुना दी। माता गोमती ने अपनी आंखें बंद की, कुछ देर ध्यान लगाया और फिर बहुत ही शांत स्वर में बोली, सावित्री, तुम्हारे घर को किसी की बुरी नजर नहीं लगी है, बल्कि तुम्हारे घर की गृह लक्ष्मी ने स्वयं मां लक्ष्मी के घर से जाने का रास्ता खोल दिया है।
जब घर की स्त्री की आदतें दिशाहीन हो जाती हैं तो उस घर से धन, सुख और शांति अपने आप विदा ले लेते हैं। मैं कल सुबह तुम्हारे घर आऊंगी और तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारी बहू की किन 5 आदतों ने तुम्हारे इस भरे पूरे महल को खंडहर बना दिया है। अगली सुबह सूर्योदय से बहुत पहले ही माता गोमती गोकुलदास जी के घर पहुंच गईं। सावित्री देवी ने उनके चरण धोए और उन्हें सम्मान से बैठाया। सूरज आसमान में पूरी तरह से निकल आया था। पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो गई थी और नगर के बाकी घरों में पूजा पाठ हो रहा था। लेकिन गोकुलदास जी के घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। दामिनी अभी तक अपने कमरे में सो रही थी। माता गोमती ने सावित्री की ओर देखते हुए कहा, देखो सावित्री, यह है पहली आदत जो लक्ष्मी को दूर करती है, सूर्योदय के बाद तक सोते रहना। जो स्त्री सूर्यदेव के निकलने के बाद भी आलस्य में बिस्तर पर पड्डायड ही रहती है, उस घर का भाग्य भी हमेशा के लिए सो जाता है। सुबह का समय देवी देवताओं के आगमन का होता है। अगर उसी समय घर की मालकिन सो रही हो तो मां लक्ष्मी उस घर की दहलीज से ही वापस लौट जाती हैं। जिस घर में सुबह उठकर स्नान करके साफ सफाई और पूजा पाठ नहीं होता, वहां दरिद्रता का वास हो जाता है। सावित्री देवी ने सिर झुका लिया। यह बिल्कुल सच था। दामिनी अक्सर दिन चढ़े तक सोती रहती थी। इसके बाद माता गोमती उठी और घर की रसोई की ओर गईं। रसोई का नजारा देखकर माता गोमती ने एक गहरी सांस ली। रसोई में रात के झूठे बर्तन हर तरफ फैले हुए थे। चूल्हा गंदा पड्डा था और खाने की चीजें बिना ढके रखी थीं। माता गोमती ने अत्यंत गंभीर आवाज में कहा, और यह है दूसरी सबसे भयंकर आदत, रात में रसोई में झूठे बर्तन छोड़ना। रसोई घर को मां अन्नपूर्णा का मंदिर माना जाता है। जो स्त्री रात में झूठे बर्तन छोड़कर सो जाती है, वह साक्षात मां अन्नपूर्णा का अपमान करती है। झूठे बर्तनों में नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता पनपती है। यह आदत राहु और केतु जैसे पापी ग्रहों को सक्रिय करती है, जिससे घर में कभी धन नहीं रुकता और परिवार के लोग हमेशा किसी न किसी बीमारी से घिरे रहते हैं। तभी दामिनी अपनी आंखें मलते हुए बिना नहाए रसोई में आ गई। उसने देखा कि माता गोमती और उसकी सास वहां खड़िडी हैं। दामिनी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने बहुत ही कड़िड़ाहवे और ऊंचे स्वर में अपनी सास से कहा, यह क्या है माँ जी, सुबह सुबह आपने घर में भीड़ लगा रखी है, मुझे सोने भी नहीं देती। और यह बुढ़िया कौन है जो मेरी रसोई में घुस आई है? दामिनी के ये कठोर शब्द सुनकर सावित्री देवी का दिल कांप गया। माता गोमती मुस्कुराईं और बोलीं, सावित्री, यह है तीसरी आदत, बड्ढों का अपमान करना और कड़वी वाणी बोलना। जहां स्त्री के मुख से सुबह उठते ही अपशब्द निकलते हैं, जहां वह अपने पति, अपने सास ससुर या घर के बड्ढे बुजुर्गों का अपमान करती है, उस घर में मां सरस्वती और मां लक्ष्मी एक पल भी नहीं ठहरती। जिस घर की स्त्री का स्वभाव ही जगदालू हो जाए, जहां बात बात पर क्लेश होता हो, उस घर के पुरुषों का दिमाग कभी व्यापार या तरक्की में नहीं लग सकता। कलह क्लेश उस दीमक की तरह है जो कितनी भी बद्दी संपत्ति को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। दामिनी को माता गोमती की ये बातें बहुत चुभ रही थीं। वह बड्ढाते हुए वहां से चली गई। दिन ढला और शाम का समय हो गया। सूरज बस छिपने ही वाला था, जिसे हम गोधूली बेला या संध्या का समय कहते हैं। इसी समय दामिनी ने घर के एक कोने से झाड़ू उठाई और पूरे घर में झाड़ू लगाने लगी। उसने घर का सारा कूड़ा इकट्ठा किया और उसे घर के मुख्य द्वार से बाहर फेंक दिया। माता गोमती, जो अब तक वहीं थीं, उन्होंने दामिनी को रोका और कहा, बेटी दामिनी, रुक जाओ। यह है चौथी आदत जो सीधे सीधे तुम्हारी बर्बादी का कारण है, सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाना और घर की मिट्टी बाहर फेंकना। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि गोधूली बेला में मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। यह समय घर के द्वार पर दीपक जलाने का होता है, न कि झाड़ू लगाने का। जो स्त्री शाम के समय घर में झाड़ू लगाती है या घर का कूड़ा बाहर फेंकती है, वह अनजाने में मां लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल रही होती है। दामिनी ने झिझकते हुए झाड़ू किनारे रख दी, लेकिन उसकी आदतों का सिलसिला यही नहीं थमा। रात के भोजन का समय हुआ। दामिनी ने बिना मन से खाना बनाया। जब खाना परोसा गया तो उसने अपनी थाली में बहुत सारा खाना ले लिया। आधा खाना खाकर उसने खाने में कमियां निकालनी शुरू कर दी। दाल में नमक कम है, रोटी जली हुई है,
और गुस्से में अपनी आधी भरी हुई झूठी थाली वहीं छोड़कर उठ गई। माता गोमती ने गहरी पीड़ा के साथ कहा, और यह है पांचवी और सबसे बड़ी आदत, अन्न का अनादर करना। जो स्त्री भोजन की थाली को ठोकर मारती है, थाली में झूठा खाना छोड़ती है या भोजन बनाने और खाने में चिद्दापन दिखाती है, उस घर से बरकत हमेशा के लिए रूठ जाती है। अन्न ही ब्रह्म है। अन्न का अपमान करने वाले घर में कभी भी खजाने नहीं भर सकते। उस घर को एक न एक दिन दाने दाने के लिए मोहताज होना ही पड्डी दियचता है। माता गोमती की इन पांचों बातों ने उस पूरे घर के माहौल को एक अजीब सी सच्चाई के आईने के सामने खद्दधा कर दिया था। दामिनी, जो अब तक अहंकार और नासमझी में जी रही थी, इन बातों की गहराई को सुनकर भीतर तक हिल गई। उसे अचानक से यह एहसास हुआ कि उसके ससुर का व्यापार उसकी इन्हीं आदतों के बाद से डूबना शुरू हुआ था। उसे समझ आ गया कि घर की शांति और धन का नाश किसी बाहरी इंसान ने नहीं, बल्कि खुद उसने अपने ही हाथों से किया था। दामिनी दौड़कर माता गोमती के चरणों में गिर पड्डी और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे क्षमा कर दीजिए माता जी, मैं बहुत बड्डी मूर्ख हूँ। मैंने अपने अहंकार और अपनी नासमझी में अपने ही घर को आग लगा दी। मेरे माता पिता ने मुझे लाड डेच प्यार तो बहुत दिया, लेकिन घर को जोड़े रखने के ये गहरे संस्कार मैं नहीं सीख पाई। मैं भूल गई थी कि मेरे कंधे पर इस पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। मैं आज ही आपके सामने यह प्रण लेती हूँ कि मैं अपनी इन पांचों आदतों को हमेशा के लिए त्याग दूंगी। माता गोमती ने दामिनी को प्यार से उठाया और उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। रो मत बेटी, गलती का एहसास हो जाना ही सबसे बड़ा सुधार है। तुम इस घर की गृह लक्ष्मी हो। अगर तुम अपना सम्मान करोगी, अपने कर्तव्यों को प्रेम से निभाओगी, तो यह घर फिर से स्वर्ग बन जाएगा। कल सुबह सूरज उगने से पहले उठना, स्नान करना, अपनी रसोई को साफ रखना और सबसे मीठे बोल बोलना। देखना, तुम्हारे घर की लौटी हुई लक्ष्मी फिर से तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। दोस्तों, उस दिन के बाद से कांतिपुर के उस विशाल घर का नज़ारा पूरी तरह से बदल गया। दामिनी ने अपनी जीवन शैली बदल दी। वह सुबह जल्दी उठकर घर के मंदिर में दीप जलाती, रात को सोने से पहले अपनी रसोई को चमका कर सोती, शाम के समय घर के द्वार पर रंगोली बनाती और सबसे प्रेम से बात करती। और आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ ही महीनों के भीतर गोकुलदास जी का रुका हुआ व्यापार फिर से चलने लगा। राघव के सारे नुकसान फायदे में बदलने लगे और वह घर जो एक समय कलह क्लेश का अड्डा बन गया था, वहां फिर से खुशियों की किलकारियां गूंजने लगीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी किसी औरत को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि यह बताने के लिए है कि एक स्त्री के भीतर कितनी बड्ढी और कितनी जादुई शक्ति होती है। घर का पुरुष चाहे कितनी भी दौलत कमा कर ले आए, लेकिन उस दौलत को बरकत में बदलने का काम सिर्फ और सिर्फ घर की स्त्री कर सकती है। और सच कहूं तो ये नियम सिर्फ घर की औरतों के लिए ही नहीं है, बल्कि परिवार के हर सदस्य पर लागू होते हैं। अगर घर का पुरुष भी देर तक सोता है, अन्न का अपमान करता है या घर में झगड्डे करता है, तो भी दरिद्रता ही आती है। लेकिन क्योंकि हमारे समाज में स्त्री को घर की धुरी माना गया है, उसके आचरण का प्रभाव पूरे घर की ऊर्जा पर सबसे गहरा पड़ डचता है। इसलिए अगर आपके घर में भी इनमें से कोई आदत अनजाने में जगह बना चुकी है, तो आज ही उसे सुधारने का प्रयास करें। घर की औरतों का सम्मान करें और जो घर की स्त्रियां हैं, वे अपनी उस ईश्वरीय ताकत को पहचानें जो उनके अंदर छिपी है। आपको आज की यह कहानी और यह संदेश कैसा लगा? क्या आपने भी कभी अपने आसपास इन आदतों का प्रभाव देखा है? कृपया अपने विचार नीचे टिप्पणी में जरूर लिखें। मुझे आपके विचारों को पढ़ने का हमेशा इंतजार रहता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको इसमें कोई सच्चाई नजर आई हो, तो इस प्रस्तुति को पसंद जरूर करें और इसे अपने परिवार, अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के टूटते हुए घर को फिर से खुशहाल बना दे। ऐसी ही और भी गहरी पारिवारिक और जीवन को दिशा देने वाली कहानियों के लिए वर्मा स्टोरीज परिवार से हमेशा जुड़े रहें। मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा बहुत जल्द मिलूंगा आपसे एक और नई और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपनों का सम्मान कीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद और नमस्कार।